हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम म्यू को देखते हैं जो टेम्पल में छिपकर देखने लगती है। वहाँ सभी मॉन्क प्रेयर कर रहे होते हैं। वह मन में कहती है, मुझे नहीं पता था कि आज एनुअल बुद्धिस्ट असेंबली आयोजित हो रही है। मास्टर हुसैन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। म्यू कहती है, मास्टर हुसैन, और उसे ऊपर से नीचे देखकर कहती है, वाह, यह तो मास्टर हुसैन के कुछ समझ नहीं आ रहा होता। म्यू कहती है, थैंकफुली आजकल यहाँ बहुत अधिक लड़कियाँ नहीं हैं, या फिर वे श्योरली तुमसे प्यार करने लगेंगे। मास्टर हुसैन कहते हैं, अपनी लैंग्वेज पर ध्यान रखो। म्यू तो उसे जिप दिखाने लगती है। म्यू कहती है, ओह हाँ, तुम असेंबली में बिजी नहीं हो। मास्टर हुसैन कहता है, सही, बुद्धिस्ट कल्टीवेशन खुद करते हैं और पूरे दिन सूत्रों का जाप करते हैं। उनके खाने और रहने का पूरा इंतजाम किया गया है, तो आज मैं फ्री हूँ। म्यू कहती है, तब तो चलो बाहर चलें और कुछ फन करें। और मन में कहती है, यह एक अच्छा चांस है अपनी सारी चिंताओं को दूर भगाने के लिए। मास्टर हुसैन कहते हैं, फन। म्यू कहती है, हाँ, तुम्हें ना सांसारिक दुनिया के अंदर और बाहर दोनों की जगह के कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और उसके कपड़े को खींचते हुए कहती है, बस आज छुट्टी ले लो। मास्टर हुसैन कहता है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा। अगर कोई विजिटर्स को प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। और म्यू कहती है, चलो भी, कुछ नहीं होगा। उसका गेटअप चेंज कर और उसे टोपी पहनाते हुए कहती है, अपना मन शांत रखो। टेम्पल के वे 12 हॉल एक दिन में नहीं ढह जाएंगे। और घोड़े पर चढ़कर कहती है, जल्दी करो। मास्टर हुसैन कहते हैं, तुम क्या कर रही हो। कल्टीवेटर्स को हमेशा दयालु बने रहना चाहिए। हम घोड़े की सवारी कैसे कर सकते हैं। म्यू तो उसे उठाते हुए कहती है, बकवास बंद करो, चलो भी। मुझे टाइट पकड़ना, या फिर गिरोगे तो मुझे ब्लेम मत करना। और जाते हुए कहती है, चलो रोल करें। और इनकी सवारी निकल पड़ती है, लेकिन मास्टर हुसैन की टोपी निकल जाती है। वह तो म्यू को पकड़े हुए कहता है, ओ रुको, मेरी टोपी उड़ गई, रुकना। म्यू कहती है, क्या, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रही हूँ, बहुत तेज हवा चल रही है। और मन में हंसते हुए कहती है, उसके पीटी फेस को ढकना कितनी दुख की बात है। मास्टर हुसैन कहता है, नहीं, मैं इस तरह नहीं दिख सकता, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम रुको, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। म्यू कहती है, ठीक है, आराम से रहो, शांत हो जाओ। फिर वे लोग घोड़े से उतरते हैं और म्यू ताक झांक करने लगती है। मास्टर हुसैन कहता है, तुम क्या कर रही हो। म्यू उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहती है, चुप रहो, वहीं रुको। फिर चारों ओर देखते हुए झट से चादर लेते हुए वहाँ से भागने लगती है। और उसे दिखाते हुए मन में कहती है, अभी भी समझ में आ गई, जब मैं एजेंट थी तब मैंने जो कुछ सीखा था ना, उसे नहीं भूली हूँ। लेकिन इसे देखकर तो मास्टर हुसैन के होश ही उड़ जाते हैं। वह कहता है, तुमने क्या किया, इसे वापस रख दो। म्यू तो उसकी एक बात नहीं सुनती और उसके सिर को इस चादर से ढकने लगती है और कहती है, इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा सिर मुंडा हुआ है। मास्टर हुसैन तो उसे निकालते हुए कहते हैं, यह रेडिकुलस है, अगर तुम इसे वापस नहीं रखोगी तो मैं इसे वापस रख दूंगा। और चिल्लाते हुए कहता है, हेलो चोर। अरे, लेकिन हमारी म्यू झट से उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, चिल्लाना बंद करो। तभी वहाँ एक लेडी आकर कहती है, चोर। म्यू ये देखकर झट से मास्टर हुसैन का हाथ पकड़कर कहती है, चलो यहाँ से। और वे वहाँ से घोड़े में बैठकर भागने लगते हैं। और पीछे से वह लेडी चिल्ला रही होती है, मदद करो चोर, मदद करो। मास्टर हुसैन कहता है, तुम्हें इसे चुराना नहीं चाहिए था। हो सकता है कि यह तुम्हारे लिए ज्यादा ना लगे, लेकिन उनके लिए यह बहुत ज्यादा है। म्यू कहती है, यह तुम्हारी ही गलती है, तुमने बिना टोपी के सड़क पर जाने से इनकार कर दिया। मैं ऐसी सुनसान जगह पर तुम्हारे लिए टोपी कैसे ढूंढ सकती हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मास्टर हुसैन कहता है, मैं चुराई हुई कोई भी चीज नहीं पहनूंगा, चलो इसे वापस दे आओ। म्यू कहती है, चलो भी, इस बारे में कैसा रहेगा कि हम वापस आते समय ना इसे वापस कर देंगे, और अगर यह काफी ना हो तो हम उनके लिए कुछ पैसा छोड़ सकते हैं, ठीक है। मास्टर हुसैन कहता है, अच्छा फाइन। म्यू उसके सिर को चादर से कवर कर कहती है, ठीक है,
और मन में कहती है एक प्रीटी फेस के साथ किसी भी आउटफिट में अच्छा लगता है। वह कहती है तुम अच्छे दिख रहे हो। घोड़ा भी हाँ में सिर हिलाता है। मास्टर वुसेंग कहता है हमें इसे वापस देना होगा और उसे निकालते हुए कहता है ओह यह सचमुच। म्यू तो उसे रोकते हुए कहती है अरे बंद करो, क्या तुम एक बार के लिए ग्रैंड मास्टर बनना बंद नहीं कर सकते? और क्या तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो जो कभी गलतियां करता है। ये सुनकर मास्टर वुसेंग उदास हो जाता है। फिर कहता है ठीक है मैं इसे नहीं उतारूंगा। म्यू कहती है यह हुई ना बात। घोड़ा भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वे दोनों एक जगह पर जाते हैं। म्यू कहती है मुझे भूख लगी है, चलो कोई रेस्टोरेंट खोजे। मास्टर वुसेंग कहता है ठीक है। वह आदमी कहता है लेडी सर प्लीज इस तरफ आए। उन्हें खाना सर्व करते हुए कहता है आपका सारा खाना तैयार है, प्लीज एंजॉय। लेकिन खाने के प्लेट में चिकन को देखकर मास्टर वुसेंग को सदमा लग जाता है। म्यू उसे देखते हुए कहती है मास्टर संसारिक दुनिया में एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह जीना भी एक तरह की कल्टीवेशन है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम कैसे सीखोगे? मास्टर वुसेंग कहता है फिर भी मीट खाना तो बहुत दूर की बात है। म्यू कहती है मत भूलना आज तुम मॉन्क नहीं हो। तो तभी उनके पीछे से कोई कहता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? वहाँ आदमी म्यू को खटकता है। मास्टर वुसेंग कहता है जैसे कि आप? वह बैठकर कहता है मैं झाओ जू हूँ, झाओ परिवार का सबसे बड़ा बेटा। मैं अभी शहर वापस आया हूँ। क्या मुझे तुम्हारा नाम और तुम कहाँ रहते हो यह जानने का सम्मान प्राप्त हो सकता है? वह तो जिस तरह से मास्टर वुसेंग को देख रहा होता है म्यू को फिर से खटकता है। वह मन में कहती है हे भगवान देखो वह किस तरह से उसे देख रहा है। क्या वह मास्टर वुसेंग के लिए होस्ट है? मास्टर वुसेंग खड़ा हो जाता है लेकिन म्यू उसके कपड़े को पकड़ कर कहती है हम यहाँ के साधारण निवासी हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो? झाओ जू कहता है क्या वह तुम्हारा भाई है? म्यू कहती है आखिर तुम ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? झाओ जू इशारा करते हुए कहता है सादे कपड़े और केवल सादा खाना ऑर्डर करते हुए मुझे लगता है कि तुम किसी अमीर परिवार से नहीं हो। फिर उनकी ओर पैसे की थैली फेंक कर कहता है क्या तुम मुझे अपना घर खरीदने दोगे? अपने हाई पोजीशन के कारण मैं तुमको एक बेहतर जीवन का वादा कर सकता हूँ। मास्टर वुसेंग म्यू का हाथ थाम कर कहता है थैंक यू सो मच, लेकिन हम इनकार करते हैं, अपना ध्यान रखना। और वे दोनों जाने लगते हैं। लेकिन सामने तो झाओ जू के आदमी उन्हें घेर लेते हैं और उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये देखकर मास्टर वुसेंग कहता है इसका क्या मतलब है मिस्टर झाओ? झाओ जू वाइन पी रहा होता है और गिलास को रखते हुए कहता है कोई मतलब नहीं, बात बस इतनी है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे कभी किसी ने नहीं कहा हो अपना चेहरा तो देखो, तुम तो एक लेडी से भी ज्यादा ग्लो कर रहे हो। और ब्लश कर उसे छूते हुए कहता है तुम्हारी आंखें मुझसे बात कर रही है। जब तुम गुस्सा करते हो तो ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं तुम्हें बिस्तर पर ले जाऊंगा तो वे कितने प्यारे होंगे। म्यू तो मास्टर वुसेंग के कपड़े को खींचते हुए मन में कहती है बेचारा वुसेंग, मुझे डर है कि वह यह भी नहीं जानता कि इस दुनिया में बाइसेक्सुअल्स नाम की भी कोई चीज होती है। मास्टर वुसेंग तो म्यू को कवर कर कहता है वह बहुत अजीब है। ये म्यू यहाँ से चले जाओ और मैं उन्हें रोक दूंगा। म्यू तो हिचकिचाते हुए कहती है तुम ही वह हो जिसे वह चाहता है, मूर्ख, और तुम मुझे भाग जाने को कह रहे हो। झाओ जो कहता है कोई भी कहीं नहीं जा सकता, गार्ड्स उन्हें वापस लाओ। भाई और बहन तुम दोनों मेरे बिस्तर पर इंजॉयबल कम्बो बनोगे। मास्टर वुसेंग म्यू को पीछे की ओर कवर कर कहता है पीछे रहो, तुम मेरे खिलाफ कोई मौका टिक नहीं पाओगे। वह गार्ड कहता है अरे यार क्या तुमने सुना, इस लड़के ने कहा कि हमें उसके खिलाफ कोई मौका नहीं देगा। दूसरा गार्ड कहता है तो तुम तो बहुत बातें करते हो, क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें एक उंगली से पीट सकता हूँ? मास्टर वुसेंग कहता है अगर तुम दोनों ने एक और कदम उठाया तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगा। म्यू सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है। वह मास्टर वुसेंग का कपड़ा खींचते हुए कहती है वुसेंग उन्हें मुझे ले जाने मत देना। गार्ड्स आगे बढ़ते हुए कहता है हे
बॉय टॉय यहाँ आओ। मास्टर हुसैन तो उन्हें घूर कर देखने लगते हैं। फिर उन सब के बाहर तक चिल्लाने की आवाजें आती है। मास्टर हुसैन मन में कहता है, मुझे माफ करना, यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। बुद्धा प्लीज क्षमा करना। म्यू कहती है, तुम्हें सचमुच कुछ मिल गया? इधर वे गार्ड्स दर्द से कहरा रहे होते हैं। झाओ जो कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से तुम मेरे साथ डील कर रहे हो। मास्टर हुसैन कहता है, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? झाओ जो कहता है, हाँ मैंने तुमको पहले ही बता दिया है। क्यों? क्या तुम किसी प्रकार के मूर्ख हो? मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर लेटना चाहता हूँ, समझे? ये सुनकर तो मास्टर हुसैन ब्लश करता है और मुट्ठी कसकर उसके हाथ को दूर करते हुए कहता है, सेमलेस। झाओजू अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, सेमलेस? सेमलेस वाला पार्ट अभी आना तो बाकी है। वह गार्ड्स को इशारा करते हुए कहता है, तुम किसका अभी भी इंतजार कर रहे हो? उसे पकड़ो। वे गार्ड्स भी जोश के साथ उनके तरफ जाने लगते हैं। एक गार्ड उसकी ओर अटैक करते हुए कहता है, खटिया। मास्टर हुसैन उसे डॉच कर लेता है और इनके बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। मास्टर हुसैन उन्हें पीटने लगते हैं। तभी झाओजू कहता है, इसे रोको, देखो मुझे कौन मिला। मास्टर हुसैन पीछे मुड़कर देखता है, वह म्यू को चाकू की नोक पर पकड़े होता है। मास्टर हुसैन कहता है, तुम उसे जाने दो। झाओजू कहता है, उसे जाने दूं? मुझे आज तुम्हें वश में करना होगा। उठो, उसे पकड़ो। और गार्ड्स खड़े होने लगते हैं। वो कहती है, अफसोस, मैंने तुमसे कहा था कि दया मत दिखाना। देखा, अब हम दोनों को बिस्तर पर उसे सर्व करना पड़ेगा। और उसके हाथ को पकड़कर उसे पटक कर कहती है, जब हालात मुश्किल हो जाए तो बस मुझ पर भरोसा रखना। अब कौन मेरे पास आने की हिम्मत करेगा? और उसके सीने पर पैर रख कर कहती है, अगर तुमने एक और कदम उठाया तो मैं उसे मार डालूंगी। मास्टर हुसैन कहता है, अब हम क्या करें? म्यू कहती है, इसे देखो, अगर तुम फिर से ऐसे लोगों से मिलोगे तो। और पैर उठाकर कहती है, बस वही करो जो मैं करती हूँ। वह तो उसकी मेन पॉइंट पर किक मार देती है। झाओजू के तो जान निकल जाती है। वह इधर उधर दर्द से लौटने लगता है। मास्टर हुसैन कहता है, कैसे? तुम यह कैसे कर सकती हो? म्यू तो इनोसेंट बनते हुए कहती है, वह हमें अपने बिस्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे किक क्यों नहीं मार सकती? मास्टर हुसैन कहता है, लेकिन यह थोड़ा। झाओजू कहता है, मैं झाओ परिवार से हूँ, 3 प्रभावशाली परिवारों में से एक। क्या तुम्हें मेरे परिवार की नाराज करने का डर नहीं है? मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। म्यू कहती है, मेरे पूरे परिवार को मार डालोगे? मुझे इतना डर लग रहा है। मैंने अभी तुम्हें सिर्फ 2 बार किक मारी है और तुम मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हो? और मैं तुम्हें और भी किक मारूं तो क्या होगा? और उसे किक मारने लगती है। झाओजू का तो बुरा हाल हो जाता है। वह तो रोने लग जाता है। वह तो हिलते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रेस्टोरेंट के वेटर घबराकर ऑफिसर से कहता है, ऑफिसर, कोई मिस्टर झाओ को पीट रहा है वहाँ पर। वह वहाँ से भागने लगता है। वह कहता है, भागो, फाइट हो रही है, भागो। मास्टर हुसैन कहता है, अरे नहीं, ऑफिसर आ रहे हैं, चलो भी, इसे बदतर मत बनाओ। म्यू कहती है, ठीक है। वहाँ ऑफिसर आकर कहता है, यहाँ कौन ट्रबल मचा रहा है? अपने आप को दिखाओ। मास्टर हुसैन और म्यू भागने लगते हैं। वे दोनों खिड़की से छलांग लगा देते हैं और भागने लगते हैं। म्यू तो ऑफिसर को आंख और जीभ दिखाती है। ऑफिसर गुस्से से कहता है, उन्हें पकड़ो, ऑफिसर पर अटैक किया है, उन्हें भागने मत देना। वे लोग तो उनके पीछे भागते हुए कहते हैं, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हें पकड़ो। वे लोग दीवार के पीछे छिपने लगते हैं। ऑफिसर और उसके साथी सीधे चले जाते हैं। म्यू कहती है, थ्रिलिंग है ना? मास्टर हुसैन कहता है, हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ। म्यू उसका हाथ पकड़कर कहती है, ठीक है, उस बदमाश को हमारा दिन बर्बाद ना करने दे। चलो शॉपिंग पर चलते हैं। वे मिठाई वाले के पास जाते हैं। म्यू कहती है, इसे ट्राई करो, यह स्वीट है ना? वहाँ से जाते समय म्यू कहती है, जल्दी करो, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। मास्टर हुसैन कहते हैं, स्लो हो जाओ, ट्रिप नहीं है।
वाह, मैं नहीं जानता था कि वहाँ कोई टेम्पल फायर है। म्यू कहती है जल्दी करो, आओ इसे चेक करते हैं। वे दोनों लालटेन को देखते हैं, उसमें पहेली वाली पोयम लिखी होती है। मास्टर वुसेंग कहते हैं अगर हम पहेली को हल कर ले तो क्या सचमुच हमें वह लालटेन मिल जाएगी? म्यू कहती है हाँ, लेकिन बस इसके बारे में भूल जाओ। तुम एक मॉन्क लव के बारे में पहेली कैसे सुलझा सकते हो? मास्टर वुसेंग कहता है लेकिन अफसोस मैंने इन पहेलियों के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। म्यू कहती है क्या तुम सचमुच वह लालटेन चाहते हो? वह तो उसे ही देखे जा रहा होता है। म्यू कहती है ठीक है, ऐसी स्थिति में इसे मुझ पर छोड़ दो। मास्टर वुसेंग कहता है तुम इतनी यंग हो, तुम लव की पहेली कैसे सुलझा सकती हो? म्यू कहती है यह बात नहीं है। और उसके कान में कहती है वैसे भी इसका जवाब है एक परफेक्ट कपल का लव हमेशा बना रहता है। मास्टर वुसेंग तो ब्लश करते हुए कहता है यह कैसे हो सकता है? म्यू तो इशारे करते हुए कहती है ऐसा क्यों नहीं होगा सर, हमारे पास जवाब है। मास्टर वुसेंग कहते हैं अरे रुको, वह आदमी कहता है बच्ची तुमने मेरी पहेली सुलझा ली, मुझे अपना जवाब बताओ प्लीज, मुझे चेक करने दो। म्यू कहती है यहाँ कहेंगे। मास्टर वुसेंग कहते हैं अच्छा, और हिम्मत कर कहते हैं जवाब है एक परफेक्ट कपल का लव हमेशा के लिए रहता है। वह आदमी तो इम्प्रेस होकर कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, यहाँ यह तुम्हारा है। मास्टर वुसेंग भी उसे देखकर ब्लश करने लगता है। मास्टर वुसेंग लालटेन को म्यू को देते हुए कहते हैं यहाँ तुमने इस पहेली को सुलझाया है। म्यू कहती है मैंने यह तुम्हारे लिए किया तो बस इसे ले लो, चलो चले। और वे जाने लगते हैं। उन्हें देखकर वहाँ खड़ी लेडी कहती है वाह क्या स्वीट कपल है, और वे सभी खुश हो रहे होते हैं। वह आदमी कहता है वह बहुत लकी है कि उसके साथ ऐसी स्मार्ट और ब्यूटीफुल लेडी है। वे दोनों तालाब किनारे जाते हैं। मास्टर वुसेंग मन में कहता है इन सभी सालों में यह पहली बार है जब मुझे कोई गिफ्ट मिला है। म्यू देखती है मास्टर वुसेंग बहुत खुश होता है। म्यू कहती है तुम इतने लंबे समय तक मॉन्क रहे हो, क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो? मास्टर वुसेंग कहता है मैं एक मॉन्क बनने के लिए ही पैदा हुआ था। म्यू कहती है अगर तुम्हारे पास कोई चॉइस हो तो क्या होगा? अगर तुम्हें अपने बचपन में वापस ट्रेवल करने का चांस दिया जाए तो क्या तुम तब भी मॉन्क बनना चुनोगे? मास्टर वुसेंग कहता है अगर मेरे पास चॉइस होता तो मुझे लगता है क्या मैं खुद का गला घोट कर मार सकता हूँ? कुछ लोगों को कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। म्यू कहती है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एम्प्रेस ड्रैगन के बहुत करीब हो? असल में हिज मेजेस्टी और मैं लंबे समय से जानते हैं कि वह अक्सर तुम्हारे धर्मा लेक्चर सुनने आती हैं। मास्टर वुसेंग कहता है क्या तुम मेरे उसके लिए काम करने और तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने को लेकर वरीड नहीं हो? म्यू कहती है हम हैं ना, लेकिन फिर भी मुझे अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। कई साल हो गए और तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। मास्टर वुसेंग तो करवाहट से मुस्कुराता है, फिर मुड़ते हुए कहता है लेट हो गया है, चलो वापस जाना है। म्यू मन में कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ परेशान कर रहा है। मास्टर वुसेंग कहता है मैं बाद में तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को अनलॉक करने में मदद करूंगा, लेकिन तुम आज रात टेम्पल में नहीं रह सकती, यह भरा हुआ है। म्यू कहती है यहाँ तक कि वह कमरा भी जिसमें मैं आमतौर पर रहती हूँ। मास्टर वुसेंग कहता है हाँ। म्यू मन में कहती है लेकिन देर हो चुकी है। वह कहती है अगर मैं इतनी देर में वापस जाऊंगी तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी। शायद तुम अपने कमरे में मुझे अपने साथ रखना पसंद करते हो। वह मन में कहती है आखिरकार वह एक मॉन्क है, मैं जानती हूँ कि वह मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मास्टर वुसेंग कहता है तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगी तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। ये सुनकर म्यू तो क्यूट सा बनी वाला फेस बनाते हुए कहती है वह सीरियस दिखता है, ठीक है मैं अभी वापस जाऊंगी। और म्यू के इसे क्यूट वाले बनी वाले अवतार में इस एपिसोड का खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मोलिनियन को जब पता चलेगा कि म्यू और मास्टर वुसेंग फन कर रहे हैं तो वह क्या करेगा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।